हेलो जी, मेरा नाम है साहिलजीत सिंह। मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर हूँ। आप में से कुछ लोगों की तरह मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करी 0 टू 10 के फॉलोअर्स इन जस्ट फ्यू मंथ्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप मैंने वो कौन सी चीजें करी जिससे मेरी ग्रोथ हो पाई, मैंने क्या सीखा और ऐसी मिस्टेक्स जो आप मत करना। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और आप भी अपने 10 के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे जल्द हिट कर लोगे। सच कहूं तो ऐसा कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे ग्रो करना अब से कुछ टाइम पहले इजी था, क्योंकि लोग इस प्लेटफॉर्म को समझ रहे थे, अभी क्रिएटर्स भी नहीं आए थे, अभी ज्यादा व्यूअर्स थे। बट अब एल्गोरिदम में और कंटेंट क्रिएशन में इतने सारे लोग जुड़ गए हैं कि ग्रो करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी या एक अच्छी अप्रोच की जरूरत जरूर पड़ती है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप था नीश एंड क्लैरिटी। हाँ, ये बहुत लोग बात करते हैं कि आपको पहले ये जानना जरूरी है कि आपका पेज किस बारे में होगा। बट सवाल ये उठता है कि आपको पता कैसे चलेगा। उसको पता करने के लिए मैंने बहुत सिंपल स्टेप्स रखे। मैंने सबसे पहले वो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अपने बारे में नोट डाउन किए जिस वजह से लोग मुझे पहचानते हैं मेरी रियल लाइफ में। आखिर रियल लाइफ में मेरे इंटरेस्ट्स क्या हैं, ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में अगर मुझे कोई कहे यार अभी एक क्विकली कर लो तो मैं बात कर सकूंगा, या इस टॉपिक में कुछ सर्च करना चाहोगे तो मैं एक्साइटेड रहूंगा। ऐसे टॉपिक्स लोगों की लाइफ में बहुत सारे होते हैं, बट उनमें से टॉप 2-3 आप शॉर्टलिस्ट करो सबसे पहले अपने बारे में। किसी के लिए भी हो सकता है कि गेमिंग के बारे में वो कभी भी बात कर सकता है, बॉलीवुड के बारे में, मेकअप के बारे में, कॉमेडी के बारे में, फिल्म्स एंड मूवीज के बारे में, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। आपका इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में अगर आप बस थोड़ा सा सुनो और आप और जानना चाहते हो। सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट लिखना है। उसके बाद आपको ये शॉर्टलिस्ट करना है कि उस इंटरेस्ट से रिलेटेड ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। लोग कहते हैं कंसिस्टेंट रहो। देखो, कंसिस्टेंट रहना इज फाइन, बट कंसिस्टेंसी विद डायरेक्शन विल एक्चुअली गिव यू मोर ग्रोथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी जो मेरे काम आई। जब मैंने शुरू किया ना, तो मैं इनिशियली 5-6 टाइप का कंटेंट पोस्ट करता था, मे बी उससे ज्यादा टाइप का। कुछ पे रिएक्शन आते थे, कुछ पे नहीं, बट मैं नोट नहीं करता था कि ऐसा कौन सा कंटेंट है जो लोगों को थोड़ा क्लिक करा, किसमें लाइक्स आए, किसमें शेयर्स आए। शायद पहला 1 महीना या 2 महीना इंस्टाग्राम पे एक कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट जोन होता है। हम सीधा कोशिश करते हैं कि पहले दिन से ही पता हो ये बनाएंगे, और जब वो वर्क नहीं करता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। पहले आप 5 to 10 टाइप का डिफरेंट कंटेंट ट्राई करो अपनी ही नीश और अपने ही इंटरेस्ट के अंडर। धीरे धीरे आपको रियलाइज हो जाएगा कि कौन सा कंटेंट वर्क कर रहा है, किस पे नॉन फॉलोअर्स, न्यू ऑडियंस रिस्पॉन्ड कर रही है। क्योंकि अभी आपके पेज पे एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स नहीं है, बट आपको ये जानना जरूरी है वो किस पे रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कंटेंट स्ट्रैटेजी, यानी किस टाइप का कंटेंट बनाया जाए। मेरे की कंटेंट पिलर्स क्या हो सकते हैं इस महीने या इस अगले फ्यू डेज के लिए। पहले आप ये नोट करो कि कौन से 2 या 3 कंटेंट आपके पेज पे वर्क करे। चाहे इनिशियल व्यूज हो सकता है आपको उस पे 200, 300, 1000, 5000 ही आए हो, बट वो वर्क कर रहा है। उसके वर्क करने का रीजन क्या है और वो टॉपिक्स क्या हैं, ये आप नोट करो। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जैसे सिमिलर क्रिएटर्स देखो। आप देखो आप अपने आप को कहाँ विजुअलाइज करते हो। आप जैसे 5, 10, 15 और कौन से क्रिएटर्स हैं, उनके पेजेस पे जाओ। ये नोट करो उनकी कैसी रील्स वर्क करी, उनके कैसे थंबनेल्स वर्क करे, उनकी कैसी कैप्शंस वर्क करी, किसमें ज़्यादा शेयर्स मिले हैं, किसमें ज़्यादा लाइक्स मिले हैं, और ऑब्वियसली कौन सी वीडियो ज़्यादा वायरल गई है। ये सिर्फ टॉपिक्स के लिए नहीं करना है, ये आपको स्ट्रैटेजी के लिए करना है कि क्या उनकी इन वायरल रील्स का स्टार्टिंग यानी हुक इंटरेस्टिंग था, क्या उनकी इन वायरल रील्स का टॉपिक इंटरेस्टिंग था, या लेंथ ऑफ द वीडियो इंटरेस्टिंग था। ये नोटिस करो और कहीं पे नोट करो। ये आपको हेल्प करेगा एक कंटिन्यूअस लर्निंग में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी रील्स में धीरे धीरे ऐसी स्ट्रैटेजी इनपुट होने लगी है। तभी मैं कह रहा हूं 1 month 2 months ऑन इंस्टाग्राम फर्स्ट एज एन एक्सपेरिमेंट जोन टू नो योर सेल्फ एंड टू नो योर न्यू ऑडियंस। एक ऐसा टाइम आया जब मैंने रियलाइज किया कि मैं रियल लाइफ में जैसे जोक्स बहुत क्रैक करता हूँ, लेम जोक्स। ज्यादातर ये जोक्स होते हैं जैसे जिनको हम बोलते थे पहले पुअर जोक्स यानी पीजेस। तो मैंने कहा रियल लाइफ में लोग इस पर रिएक्ट करते हैं। मैंने कहा क्यों ना इसकी एक कंटेंट सीरीज ट्राई की जाए। मैंने 10 लेम जोक्स इन अ रो पोस्ट किए, और आप मानोगे नहीं, 9th या 10th लेम जोक था मेरा, सडनली वायरल हो गया। तो मैंने कहा ये कुछ डिफरेंट है, शायद ऑडियंस ने ये पहले नहीं देखा है, या लोग लेम जोक्स इसलिए शेयर करने लगे कि उनके लिए ये कुछ न्यू था, या वो इसलिए शेयर करने लगे कि उनको लगा क्यों ना मैं और लोगों को इरिटेट करूं लेम जोक सुना के। जो भी रीजन था, ये समझ आ गया कि शायद लेम जोक्स जैसी एक कैटेगरी वर्क कर सकती है।
फिर क्या था, मैंने लेम जोक्स की एक पूरी सीरीज स्टार्ट करी। आई थिंक 300 लेम जोक्स ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स मैंने क्रैक किए, उसमें से इतने सारे जोक्स वायरल गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, कभी कभी हमें लगता है हमारी एक रील या 2 रील वायरल चले जाएंगी, फॉलोअर्स आ जाएंगे। ये बिल्कुल सच नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जिनकी रील्स वायरल जाती हैं बट उनके फॉलोअर कम होते हैं, और ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं एक दो रील में भी उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। तो तरीका क्या है? सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज, आपके पेज की सर्टन प्रेजेंस पहली ऐसी होनी चाहिए। जैसे आपका बिहेवियर क्या है, आप जब किसी की रील देखते हो और वायरल रील देखते हो, आप उसके कमेंट्स पढ़ते हो, फिर आप उस इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखते हो बायो, उस पेज की एक प्रेजेंस देखते हो, फिर अपना माइंड मेकअप करते हो, आई थिंक आई शुड फॉलो दिस पेज। आप डिसीजन बनाते हो, आप रैंडमली फॉलो नहीं कर देते, और जो लोग रैंडम फॉलो करते हैं वो अनफॉलो भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो आप अपने पेज की प्रेजेंस ऐसी रखो, आपकी लास्ट 10 to 20 पोस्ट्स कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो ये बताएं, हाँ मुझे इस पेज पे वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, और वैल्यू एंटरटेनमेंट भी हो सकती है और वैल्यू इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। रील्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो एक ऐसा कंटेंट है जो इंस्टेंटली नॉन फॉलोअर्स के पास जाता है। आप लोग मुझे जरूर बताना इस वीडियो में आपको ऐसी कौन सी टिप या ट्रिक है जिसने सबसे ज्यादा हेल्प किया और जो आपके लिए यूनिक थी। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब पेज, और मैं अपनी जर्नी के साथ और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।